एक रोज मैं एक होमगार्ड के जवान से मिला, उसकी पीड़ा सुनी तो मुझे लगा कि उनकी बात को राजस्थान सरकार तक पहुंचाना चाहिए। शख्सियत वो होती है जो वाकई अपने लिए काम करती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तनेराज सिंह, संपादक दैनिक बरू पत्रिका। मेरे साथ हैं संग्राम सिंह जी, जिन्होंने वाकई बहुत संग्राम किए हैं और आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं अगली बात कराऊंगा आपकी संग्राम सिंह जी से। नमस्कार संग्राम सिंह जी, मेरे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। संग्राम सिंह जी, ये वर्दी का शौक कब से चढ़ा आपको? देखिए, वर्दी तो जहाँ मैं पड़ोस में रहते थे वहाँ कई पुलिस वाले हमारे पड़ोस में रहते थे, और मैं 85 के अंदर जब मैं पढ़ता था तो 85 के अंदर एक मुझे प्रेरणा मिली। एक हमारे बाड़मेर के फर्स्ट IPS बने थे श्री आदरणीय श्री संगाराम जी साहब। तो हमारी मैडम ने उनको हम जब क्लास में बैठा था तो उन मैडम ने कहा कि देखिए कि अपने बाड़मेर का एक बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बना। फिर उनकी वर्दियाँ वगैरह देखते थे तो एक प्रेरणा लिया, लेकिन उनसे मेरी प्रेरणा ली। बाकी पड़ोस में अच्छे अच्छे अधिकारी रहते थे, कोई BSF के रहते थे, कोई पुलिस के रहते थे, कोई पुलिस की सिपाही रहते थे। तो उनकी वर्दी देखकर मेरे मन में यह आया कि मैं भी वर्दी पहनूं। फिर मुझे मेरे विभाग, मेरा डिपार्टमेंट मुझे ये वर्दी दी, मैं भर्ती हुआ, तो मुझे आज गर्व है मेरे विभाग पर। संग्राम जी, मैं कई बार निकलता हूँ रास्तों से तो मैं 3 लोगों को देखता हूँ। एक तो पुलिस के जवान होते हैं वहां पर, जी। सेकंड RSC के जवान वहां पर मौजूद होते हैं, तीसरे नंबर पे होमगार्ड के जवान होते हैं। आप उसी सेवा में हैं। जी, देखिए, होमगार्ड पुलिस के लिए ही है, पुलिस का सहायक बल है होमगार्ड, तो पुलिस के साथ तो रहेगा। बिल्कुल, पुलिस की आवश्यकता, होमगार्ड की पूर्ति। संग्राम जी, मैंने सुना है कि पुलिस के कांस्टेबल्स, RSC के कांस्टेबल्स और होमगार्ड के कांस्टेबल्स, ये तीनों बराबर ड्यूटियां करते हैं, सेवाएं देते हैं। हम लोग एक कांस्टेबल को जब देखते हैं, उनकी सैलरी, एक RSC की कांस्टेबल की सैलरी, एक होमगार्ड के कांस्टेबल की सैलरी, और उनकी जो नियमित ड्यूटियां हैं, जो जिनको 12 महीने के अंदर, जैसे उनको जयपुर जैसे शहर में तो बहुत अच्छी लग जाती है, बट जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है उनमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो होती है, और समस्याओं के लिए जो हमारे यूनिट, जो समादेष्टा मोदी वगैरह होते हैं, तो हम उनको बता देते हैं और वो प्रयास करते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी करते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे DG महोदया है जो मातृशक्ति, मालिनी जी अग्रवाल, वो हमारी मातृशक्ति है, हम उसके परिवार है। आप इस रैंक तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये विभाग की प्रक्रिया है। हाँ। और उसमें गुजरना पड़ता है। तो आपकी एक वॉलेंटियर से अब तक की जो सैलरीज है उसमें कोई फर्क है क्या? देखिए, मैं इस बारे में आपको कह नहीं सकता। चलिए ठीक है, इस बात में बात नहीं करेंगे। संग्राम जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि होमगार्ड के जो जवान हैं राजस्थान के अंदर इतना अच्छा काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, भजनलाल जी की सरकार है। भजनलाल जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, मैं आपको दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ। जी। वो इतने संवेदनशील है, आपको ऐसी सरकार में कोई भी मांग हो उन तक पहुंचानी चाहिए। भजनलाल सरकार जो है, विश्वास मैं कर सकता हूँ उन पे, क्योंकि मैंने उनको अच्छी तरह से देखा है, उनके कार्य को देखा है। कि एग्जाम हुआ अभी जी, उस एग्जाम में आप जैसे लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो भी आपकी टीम है उनकी ड्यूटी लगी थी, तो मुझे उसके बारे में बताइए कि आज जो एग्जाम, जो RPSC के जो एग्जाम हुए, तो आप लोगों की उनमें ड्यूटी लगी, तो किस तरह से एग्जाम हुए वो? देखिए साहब, भी बताऊं, पहले तो मैं, भजनलाल जी की सरकार है ना, इन्होंने हमें दिया है, इस बजट में हमें दिया है, और बहुत अच्छा दिया है। और मैं तो इस सरकार से तो कई हमें उम्मीदें हैं, हमारे सदस्य के रूप में हमें। मेरा सवाल क्या था, आपकी ड्यूटी लगी क्या ये RPSC के? मेरी ड्यूटी, मेरी नियोजन हुई थी, और मैंने वहां देखी किस तरह का व्यवस्था रही। इतनी अच्छी डायरेक्शन थे हमें दिए गए थे ड्यूटी के दौरान, और एक भी चीज को अंदर तक जाननी, यानी कि
यदि कोई ब्राह्मण है, मोड़ी है, यहाँ तक उतारा गया, इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था थी। अच्छा, कुल मिलाकर पारदर्शी सरकार है। बहुत 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 पुलिस के डायरेक्शन इतने अच्छे थे, सरकार के डायरेक्शन इतने अच्छे थे। इतना अच्छा सरकार को डायरेक्शंस हैं आपके पास में, तो मुझे ये बताइए, आरबीएससी की ड्यूटी आपने अच्छी करवा दी, परीक्षाएं अच्छी करवाई आपने, अभी बद्रीनाथ सरकार में अच्छी परीक्षाएं हुई। मेरे को आपकी टीम जो थी, उन्होंने कुछ कांस्टेबल्स हैं जो स्वयं बोलते हैं उसको, उन्होंने मेरे को बताया कि बद्रीनाथ सरकार ने ऐसे काम किया। एक मुझे बता नहीं है, मेरे संग्राम जी मेरे को बताइए कि एक आपकी आपातकालीन ड्यूटी कैसे लगती है और क्या होता है, जैसे आप जाते हैं तो वहां पर कैसे, जैसे आपकी ड्यूटी देखिए, ये हमारा जो डिपार्टमेंट है ये आपातकाल के लिए बना है, पुलिस के सहायक बल के लिए बना है। इसके लिए कोरोना देखो, सब रेस्ट में थे, लेकिन हम चौराहे पे खड़े थे, हम चौराहे पे हम ही मिलते थे चौराहे पे, तो वो हमारी ड्यूटी है। हाँ, ये बात तो ठीक है। और हम जब कानून व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था तो वो बिल्कुल करनी पड़ी। उसमें तो ऐसा है नहीं कि हमें सुविधा दो, वो दो, कि साहब वो चीज चाहिए, हमें वो चाहिए। अब जैसी परिस्थिति, आपके परिवारों की होली और दीपावली कैसी रहती है? अब होली दीपावली देखो, पहले तो मैं ये आपको बताऊं, ड्यूटी पहले, मैं तो ड्यूटी पहले मानता हूँ, हालांकि परिवार को मानता, लेकिन ड्यूटी पहले मानता। अभी प्रेरणा तो मिल गई आपको आईपीएस सांगाराम जी से? नहीं, मैं सांगाराम जी से प्रेरणा मिली है, लेकिन कोई हमारे पड़ोस में सिपाही थे, उनसे भी प्रेरणा मिली है मेरे को। सांगाराम जी से प्रेरणा मिली तो मैं आईपीएस तो नहीं पढ़ सका, नहीं बन नहीं बन हाँ। ना, मैं तो क्वालिफाइड हूँ, बट मैंने अपने पड़ोस का सिपाही देखा तो उसकी उचित मैं योग्यता रखता था। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़े संग्राम जी के कारण आपको वर्दी का हाँ, बिल्कुल वर्दी का शौक था। हाँ, फिर कैसे वर्दी पहन के जाते, फिर बच्चों का लालन पालन कैसे किया आपने? और आपकी जो ड्यूटीज थी, जहां तक मेरा नॉलेज है, तो कठिन परेशानी से निकला हूँ, ये जरिया बना, बच्चों को जैसे तैसे बड़ा किया परिस्थितियों के साथ। आज वो आप मैं तो ये चाह रहा हूँ कि होमगार्ड का जो जवान है वो इतनी मेहनत करता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, जब गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, तो जवान खड़ा मिलता है हमको होमगार्ड का। तो होमगार्ड क्या पुलिस का नहीं मिलता है? पुलिस के मिलते हैं, आप आरएसी का मिलता है, आरएसी के मिलता है। हाँ बिल्कुल, तीनों जवान परफेक्ट। सबसे बड़ी चीज ये है कि तो होमगार्ड का जवान यहाँ शहर में रहता है, आरएसी का जवान शहर में रहता है। मैं तो उस वीरों को धन्यवाद देता हूँ जो बॉर्डर पे करते हैं। अरे उनको तो सैल्यूट पूरे देश का है। ओके, नमस्कार, मैं हूँ तनेराज सिंह। आप मिल रहे थे संग्राम सिंह जी से। हमने इनसे बात की, बहुत ही जज्बा है इनके अंदर।